जिंदगी भले ही छोटे ही सही श्रोता हो, लेकिन जीने का सलीका अगर आ जाए तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। 7:32 सुबह के नजराना कार्यक्रम में अगर अभी अभी आप ट्यून हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप सबका हार्दिक स्वागत। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि जगत गुरु स्वामी जी कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका रासेश्वरी देवी जी भारत से मॉरिशस पधारी हुई है, जो पिछले 35 वर्षों से सनातन वैदिक धर्मों के प्रचार कार्य में संलग्न है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज, जी हाँ, लाइव रेडियो पर हम उनसे गुफ्तगू होने वाले हैं और थोड़ा सा हम वार्तालाप करेंगे उनसे। तो चलिए उनसे भेंट करते हैं, उनसे बातें करते हैं। रासेश्वरी देवी जी, रेडियो मॉरिशस पर आपका अभिवादन है और सादर प्रणाम। राधे राधे। नीतू जी, आपको राधे राधे एवं मॉरिशस के समस्त मेरे आत्मीय भाई बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। राधे राधे। आप मानेंगे नहीं, आपसे बातें कर रही हैं, आप उधर हैं, हम यहाँ पर स्टूडियो में हैं, लेकिन जो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स अभी से ही महसूस हो रही है। और जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, वो जो सकारात्मकता है वो भी महसूस कर पा रहे हैं। तो आपसे हम थोड़ा सा जो वार्तालाप करना चाहेंगे, जी जैसे कि आपको पता ही है जी कि सोमवार जी को जितने भी भाई बहन हैं रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाने वाले हैं। तो जी रक्षाबंधन हम सब के लिए, आम लोगों के लिए भाई बहन का प्यार होता है, उत्सव होता है, पर्व होता है। पर आपके लिए, आप हमें बताएं, हमारे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, जी कि रक्षाबंधन का जो आध्यात्मिक और पारंपरिक जो विशेषताएं हैं, वो जी क्या है? जी जी। देखिए, हमारा सनातन वैदिक धर्म इस पृथ्वी पर मानव जीवन को पाना ही उत्सव मानता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ऐसा है जो भगवान ने दिया है, जिसमें कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे विवेकपूर्ण ढंग से हम अपनी पिछली सुधार सकते हैं और वर्तमान के अच्छे कर्मों के द्वारा भविष्य महान बना सकते हैं। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना, जिसमें प्रेम, त्याग, समर्पण, उपकार आदि का दर्शन है, या नैतिकता, विवेक की पराकाष्ठा और मानविकता दिखाई पड़ती है, वही घटना जीवन की अविस्मरणीय इतिहास बन जाती है, जो फिर सबके लिए अनुकरणीय हो जाती है, धारण करने योग्य धर्म बन जाता है, और वही भविष्य में पर्व का रूप, त्योहार का रूप बनकर आनंद एवं उत्सव का प्रतीक हो जाता है। तो सनातन धर्म के इस मनुष्य जीवन को ही हम अनमोल माने, पर्व माने, और फिर पर्वों को हमें बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, बहुत हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। जहाँ हर्ष है वहाँ मन की लगन तो है ही है। यदि मन की लगन नहीं होगी तो वो मन उदास है ना नीतू जी? तो हर त्योहार के पीछे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक कोई ना कोई घटना निहित होती है। जैसे अभी आपने कहा कि पौराणिक कोई बात या कोई घटना, तो हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई घटना निहित है, जो हमें महान शिक्षा प्रदान करके गौरवान्वित करती है। तो आपने रक्षाबंधन की बात कही, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर पौराणिक और आध्यात्मिक शिक्षा छिपी हुई है। पहली बात तो ये है कि इस त्यौहार को हम श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। तो इसके पीछे ऐतिहासिक पौराणिक घटना एक बहुत ही मधुर और रोचक है। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण जी ने राजसूय यज्ञ के समय, आपने सबने सुना होगा, शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया। तो जब वो सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली में आया, तो प्रभु को घाव हो गया और उसमें से रक्त बहने लगा। और इस घटना को द्रौपदी देख रही थी। जो उन्होंने साड़ी पहनी थी, उस साड़ी के पल्लू को तुरंत फाड़ा और फिर प्रभु की उंगली से बहते हुए रक्त को पोंछा और पूरी उसकी पट्टी बांध दी। श्री कृष्ण जी के नेत्र सजल हो गए, वो बड़े विभोर हो गए। और आप जानती हैं, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तो ये हो गई घटना। अब ये घटना को श्री कृष्ण याद रख रहे हैं, वचनबद्ध हो गए और वो हमारे परम रक्षक हैं। इसलिए कुरु सभा में जब सबके मध्य द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, प्रभु ने अम्बरा अवतार ले लिया, चीर बढ़ाकर उन्होंने द्रौपदी के मान की रक्षा की
सारे देख रहे हैं दुशासन साड़ी खींच रहा है और सब सोच रहे हैं साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ये नारी है कि नारी की ये साड़ी है, क्या ये नारी ही साड़ी बन गई। अब यही घटना युग युगांतर तक प्रेम उपकार का प्रतीक बन गई और रक्षाबंधन पर्व के रूप में हम लोग उसको उत्सव के रूप में, आपने जो कहा मन की लगन, उसे मना रहे हैं। तो पौराणिक परंपराएं भी हैं और हमारी आध्यात्मिक परंपराएं भी हैं। अब पौराणिक परंपराएं में भी बोलते हैं कि गुरु जो होता है वो शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है ताकि उस शिष्य ने जो उस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त किया है गुरु से, उसको अपने भावी जीवन में समुचित रूप से प्रयोग करे। हमारे गुरुदेव जगत गुरु स्वामी कृपालु जी महाराज वो भी कहते हैं कि रक्षाबंधन को आप केवल भाई बहन तक सीमित मत रखिए। रक्षाबंधन तो वास्तव में हरि एवं गुरु के साथ होता है, क्योंकि वास्तव में हमारे रक्षक जो हैं, जो आत्मा की रक्षा करते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वही हमारे रक्षक हैं। अब देखिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अन्न, जिससे हमारा शरीर जीवित है, वो कौन दे रहा है? हमारे परम रक्षक भगवान अप्रत्यक्ष रूप में। और प्रत्यक्ष रूप में यदि हम सद्गुरु को देखते हैं तो उसी भगवान के दिव्य ज्ञान से हमें आलोकित करके हमारे अशुद्ध हृदय को पावन करते हैं, दुर्गुण एवं बुरे विचारों को हमारे चित्त से बाहर करके उसका मार्जन करके हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं। तो मैं कंक्लूड करूंगी कि माया रूपी शत्रु से हमारी रक्षा करते हुए हमें भगवत मार्ग की ओर प्रशस्त करने वाले गुरु हैं। तो वास्तव में हरि एवं गुरु ही हमारे रक्षक हैं, उनसे ही रक्षाबंधन सार्थक हो सकती है। नेतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राशेश्वरी देवी जी आपके उच्च विचारों के लिए।